हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय कुमार आप लोगों को अपने चैनल संजय स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपने इस चैनल पर टीजीटी साइंस और पीजीटी फिजिक्स की प्रिपरेशन करा रहे हैं, जिसके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, ये इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके आपके टीजीटी साइंस में भी और पीजीटी फिजिक्स में भी 100% आने के चांस हैं। तो आइए दोस्तों, उसी क्रम में हम देखते हैं, देरी न करते हुए अपना सबसे पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न हमारा यह है कि एक हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन जो है वो इतनी त्रिज्या की एनवी कक्षा में, त्रिज्या कितनी है, आर एन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम ई की पावर 2, त्रिज्या की एनवी कक्षा में वी एन जो है ये वेलोसिटी है, यहाँ पर इतनी वेलोसिटी से गति कर रहा है पार्टिकल। तो वी एन इज इक्वल टू ई की पावर 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच गति से प्रोटॉन की परिक्रमा कर रहा है। बताना है कि वृत्तीय गतिज आवेश के कारण जो है वो धारा समानुपाती किसकी होगी, यहाँ पर ई स्क्वायर की होगी, ई की पावर 5 की होगी, ई की पावर 3 की होगी, या फिर ई की पावर 6 की होगी। दोस्तों देखो, ऐसा क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसका परिक्रमण काल, क्योंकि वो परिक्रमा कर रहा है प्रोटॉन की। ठीक है, तो सबसे पहले हम परिक्रमण काल निकालते हैं। तो परिक्रमण काल का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, आप लोग सब जानते हैं क्या होता है कि 2 पाई आर और अपॉन वी होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब ये कह रहा है कि कौन सी कक्षा की बात कर रहा है, यहाँ पर एनवी कक्षा की बात कर रहा है, तो इसलिए आर को हम एन बना लेंगे, आर एन, और इसको वी एन लिख देंगे। अब देखो दोस्तों, आर एन का मान तो हमारे पास ये लिखा हुआ है और वी एन का मान हमारे पास ये है, इन दोनों मान को यहाँ पर रख देंगे। तो हमारे पास जो परिक्रमण काल यानी कि टी का मान है वो कितना आ जाएगा, 2 पाई, और यहाँ पर आर एन का जब मान हम रखेंगे तो कितना है, ये एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर और एच स्क्वायर। ठीक है, एच कट लेंगे, एच स्क्वायर है, और यहाँ पर एन स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों। अपॉन में कितना है यहाँ पर, पाई एम ई स्क्वायर, पाई एम ई स्क्वायर, ये हमने मान रख दिया। बटे में वी एन का मान रखेंगे तो वी एन का मान कितना है यहाँ पर, ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच, ये ई स्क्वायर है। क्लियर है। अब देखो क्या करेंगे इसमें हम, कि ये जो कैंसिल आउट हो रहा है, जो भी कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे। तो ये जो बटे के बटे में इसको ऊपर पहुंचा देंगे और ये नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इज इक्वल टू हो जाएगा ऊपर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ये वाला, और एक ये जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, और ये 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये 4 हो जाएगा यहाँ पर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर देखो n है, ऊपर n की पावर 2 है तो ये हो जाएगा n की पावर 3। ठीक है, और यहाँ पर h की पावर 2 है, नीचे h है तो h की पावर 3। क्लियर है इतना। अपॉन में देखो कितना होगा, ये बटे में जाएगा, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, पाई एम ई की पावर 2। तो हम लिख देंगे पाई एम ई की पावर 2, और नीचे एक ई की पावर 2 ये था तो ये भी इसकी मल्टीप्लाई में हो जाएगा इंटू ए की पावर 2। अब देखो जो कैंसिल हो रहा है उसको काट देते हैं। हमारे पास एक तो ये पाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, और बाकी कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो क्या कैंसिल होगा यहाँ पर, केवल और केवल पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पर, टी का मान, टी का मान बचेगा भाई 4, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच की पावर 3, एन की पावर 3 है यहाँ, और बटे में आ जाएगा हमारे पास एम और ए की पावर 2, ठीक है, एन की ए की पावर 4, ये 4 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएंगे। क्लियर है दोस्तों। अब इसको देखो आगे कैसे सोल्व करेंगे। वो कह रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन में देख लेते हैं, वो कह रहा है कि वृत्तीय कक्षीय आवेश के कारण धारा समानुपाती होगी, यानी कि धारा का मान हमें निकालना है। तो ऐसी कंडीशन में एनवी कक्षा में वृत्तीय गति इलेक्ट्रॉन के कारण जो है वो धारा जो होती है हमारे पास वो होती है, यहाँ पर ध्यान से देख लेना, आई इज इक्वल टू ई अपॉन टी एन। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर टी की पावर एन हमने जो ऊपर माना, ये वाला मान जो है हम नीचे रख देंगे इसको, ठीक है, ये वाला मान रख देंगे सब यहाँ पर। तो ऊपर कितना है ई, और अपॉन ये बटे में रखेंगे इसको, तो ये ऊपर वाला जो है नीचे आ जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट एन की पावर 3 और एच की पावर 3, ये एन है, ठीक है, और अपॉन में क्या है यहाँ पर एम ए की पावर 4, तो यहाँ जाएगा एम ए की पावर 4। अब देखो दोस्तों, एक ही ये है और एक ही ए की पावर 4 ये है, तो कितना हो जाएगा टोटल, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो ये हो जाएगा ए की पावर 5, मैं इसको लिख देता हूँ। क्लियर है, लिख सकता हूँ या नहीं। तो अब देखो बाकी ये जो m है ये कांस्टेंट होता है, 4 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट वैल्यू है। और जब ये कांस्टेंट है तो i जो है वो किसके इक्वल टू हो जाएगी दोस्तों, तो यहाँ पर धारा जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगी e की पावर 5 के। अब देख लो जरा ऑप्शन कौन सा हमारा करेक्ट होगा दोस्तों, इसमें सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, e की पावर 5 के क्या होगी कि धारा प्रोपोर्शनल होगी। क्लियर है या नहीं। अगर समझ में आ गया हो तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बता दिया करो आप। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना। प्रश्न नंबर 2 ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश की खोज किसके द्वारा की गई। तो किसके द्वारा की गई थी, जल्दी से बताइए, जे थॉमसन के द्वारा, नील्स बोहर के द्वारा, मिलिकन के द्वारा, या फिर चैडविक के द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको पता है किसके द्वारा की गई थी, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की जो खोज की गई थी वो मिलिकन के द्वारा की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। हमारा प्रश्न नंबर 3। तो दोस्तों ये तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो विशिष्ट आवेश है आप लोगों को सबको याद होना चाहिए कि कितना होता है। तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन पर जो विशिष्ट आवेश होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कितना, विशिष्ट आवेश, ये सभी को याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विशिष्ट आवेश इज इक्वल टू होता है हमारे पास यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है ई अपॉन एम, तो हमने देखा होगा, पढ़ा होगा आपने। तो ई अपॉन एम, तो इसका मान हमें निकालना है। तो हम देख लेते हैं इसको जरा किस प्रकार से निकालेंगे यहाँ पर। तो ई का मान आपको सभी को पता है कितना होता है, तो ई का मान रख देंगे कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, ठीक है, और अपॉन में हम यहाँ पर रख देंगे मास रख देंगे इलेक्ट्रॉन का, तो कितना होता है 9.1 गुना 10 की घात माइनस के 31। अब इसको सोल्व कर लेंगे। तो सोल्व करके देखो किस प्रकार से करेंगे, ऊपर
हमारे पास 10 की घात 19 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितने बचेंगे 10 की घात 12 बचेंगे नीचे माइनस के। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। अब देखो जब ऊपर ले जाएंगे प्लस के हो जाएंगे तो हमारे पास आएगा 1.6 अपॉन 9.1 और ऊपर हो जाएगा 10 की घात 12। देखो एक घात इसमें से ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 16/9.1 और यहाँ पर हो जाएगा गुणा 10 की घात 11। ठीक है, ऊपर तो 11 आ गया प्लस। अब देखो प्लस की 11 किस पे घात है, एक तो ट्रिक हो जाएगी, यहाँ पर बिना भाग करे हम यहाँ से आंसर भी पता कर सकते हैं। देखो इसमें माइनस है, यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है और ये भी नहीं है। तो बचा क्या हमारे पास, ये बचा। तो कोई इसमें है घात प्लस की, क्लियर है नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा यही करेक्ट होगा। अब जब हम इसकी भाग करेंगे तो हमारे पास 1.76 आ जाएगा गुणा 10 की घात 11 ऑलरेडी ये है। तो ये ही हमारा आंसर जो है करेक्ट होगा। समझ में आया या नहीं? अगर समझ में आ गया हो तो दोस्तों प्लीज इसको आप कमेंट जरूर कर लेना और कमेंट करके जरूर बता देना, लाइक करना वीडियो को, ठीक है। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन उसको भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा दोस्तों, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4। तो 4 में देखो क्या करा है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये कह रहा है यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन को 45.5 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, तब इसके द्वारा प्राप्त वेग का मान होगा और किसमें मीटर पर सेकंड में हमें निकालना है। क्लियर है। ऑप्शन नंबर पहले दे रखा है हमारा 4 गुणा 10 की घात 6, 4 गुणा 10 की घात 4 और 10 की घात 6 या फिर 0। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा हमें बताना है जल्दी से। तो जल्दी से बताइए आप लोग। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, एक फॉर्मूला लगने वाला है यहाँ पर, वो लगेगा V इक्वल टू 2EV और अपॉन में कितना होता है m, ठीक है, और ये होता है वर्गमूल में वैल्यू। तो इसका मतलब क्या होता है, V स्क्वायर इक्वल टू 2EV अपॉन m। तो यहाँ पर हमें मान रखनी है। तो निकलवा क्या रहा है, ये कह रहा है कि प्राप्त वेग, इसके द्वारा प्राप्त वेग, इलेक्ट्रॉन को 45.5 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित करा गया है, उसके द्वारा जो वेग मिलेगा हमें वो ज्ञात करना है। तो वो वेग होता है ये, ठीक है, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। तो इसको हम देखो क्या करना है, सोल्व करना है। तो सोल्व कैसे करेंगे, सारी वैल्यू रख देंगे इसके अंदर, जितनी भी वैल्यू यहाँ पर दे रखी है। तो कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है देखो वोल्ट यानी कि V का मान दे रखा है, इसमें ईवी का मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान दे रखा है। तो ये देखो यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस है, ये ईवी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और ये वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी को मैं थोड़ा सा इस प्रकार से चेंज कर देता हूँ, स्मॉल वी बना देता हूँ यहाँ पर, क्लियर है। और ये कैपिटल वी है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू ए का मान कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के कितना हो जाएगा माइनस के 19 और वी का मान ये दे रखा है यहाँ पर 45.5 वोल्ट, ठीक है। और अपोन में m का मान कितना होता है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस के 31, बिल्कुल अभी लिखा था हमने थोड़ी देर पहले। अब इसको सोल्व कर लेंगे। तो इसको सोल्व करके हमारे पास दोस्तों जो आ जाएगा यहाँ पर वो आ जाएगा, मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, 4 गुणा 10 की घात कितना आएगा प्लस का 6 आ जाएगा, क्योंकि नीचे ज्यादा है तो ऊपर पहुंच जाएंगे, प्लस का जाएगा तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये विशिष्ट हम इसमें कह सकते हैं कि ये वेग हमें प्राप्त होगा। क्लियर है, कितना वेग मिलेगा 4 गुणा 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड का वेग मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कौन सा है हमारा 5 नंबर का है। तो ये कह रहा है कि अल्फा कण तथा प्रोटॉन के विशिष्ट आवेश का अनुपात होगा। विशिष्ट आवेश का बिल्कुल ध्यान रखना, अभी मैंने बात की थी विशिष्ट आवेश की, ठीक है, उसी तरीके से इसको निकालना है। तो यहाँ पर ऊपर हम जब निकाल रहे थे किसकी बात कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन की, तो ई अपॉन एम, यहाँ पर प्रोटॉन की बात कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पर क्यू अपॉन एम, यानी कि उसका चार्ज देखेंगे। यहाँ 2 कण है हमारे पास, एक अल्फा कण है, कौन सा कण है, एक अल्फा है और एक प्रोटॉन। तो ये बात आपको याद रखनी है, अल्फा यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के कण है तो इसलिए इनका चार्ज लेंगे। और वहां पर केवल इलेक्ट्रॉन की बात करी थी तो इसलिए हमने वहां पर ई लिया था, तो ई अपॉन एम लिया था वहां पर। यहाँ पर कितना हो जाएगा क्यू अपॉन एम हो जाएगा। तो इसे हम विशिष्ट आवेश कहेंगे। तो विशिष्ट आवेश किस प्रकार से निकालेंगे, हम ये दोनों का निकालना है। तो हम यहाँ पर दे सकते हैं कि विशिष्ट आवेश इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो प्रोटॉन की बात कर रहे हैं और अल्फा कण की बात कर रहे हैं। तो विशिष्ट आवेश क्यू बटे एम, और किस किसका पहले अल्फा कण है तो इसको अल्फा कण का मान लेते हैं, अपॉन विशिष्ट आवेश, और ये किसका हो जाएगा हमारा प्रोटॉन का, ठीक है। तो ऊपर वाला हम देखते हैं, ऊपर वाले मान को रख लेते हैं। तो ये मान हमारे पास कितना हो जाएगा क्यू अल्फा, इसको अल्फा लिख देंगे, और ये एम है तो इसको क्या लिख देंगे हम अपॉन में एम अल्फा। इस तरीके से लिख सकते हैं या नहीं इसको, ठीक है, ऊपर वाले को। अब इसी प्रकार से नीचे वाले को लिख सकते हैं। तो नीचे वाले को जब लिखेंगे इसको पलट के लिख देंगे, तो नीचे बटे के बटे में तो ये एम पी बटे क्यू पी हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा एम पी बटे क्यू पी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पर हम बात करते हैं अल्फा कण की और प्रोटॉन की। तो अल्फा कण और जब प्रोटॉन की हम बात करेंगे तो भाई इसमें चार्ज जो है, चार्ज तो सेम रहेगा। प्रोटॉन यहाँ पे 2 प्रोटॉन कण है तो प्रोटॉन का चार्ज तो सेम रहने वाला है, लेकिन मास की अगर बात करें तो मास चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा मास चेंज हो जाएगा। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर देख लेंगे तो कितना आएगा भाई इन दोनों का आंसर। देखो अल्फा कण है, 2 प्रोटॉन है, इसमें 2 पार्टिकल, यानी कि अल्फा कण में कितने प्रोटॉन होते हैं 2, और ये एक सिंगल प्रोटॉन है। तो इसका मतलब है दोनों में हम लगाएंगे तो ऊपर 1 और नीचे 2 हो जाएगा। क्लियर है नहीं, इसमें ऊपर 1 और नीचे 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अल्फा कण की बात कर रहे हैं हम। तो चार्ज तो दोनों के सेम होंगे, चार्ज क्या होंगे दोनों के सेम, सिर्फ और सिर्फ मास में डिफरेंस हो जाएगा, चार्ज बराबर होंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। और नीचे मास में परिवर्तन हो जाएगा, तो नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर 1। क्लियर है या नहीं, बात समझ आ रही है। तो कितना हो जाएगा 1/2, यही हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो कौन सा है 1:2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 6 है और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक दूसरे के लंबवत विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पुंज क्षेत्रों के लंबवत गति करता है तो इलेक्ट्रॉनों के अविलंबित गुजरने की दशा में इलेक्ट्रॉनों का वेग होगा, जबकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 20 वोल्ट पर मीटर एवं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0.5 टेस्ला है, ठीक है। तो हमें बताना है इसमें, तो क्या बताना है, ऊपर से हम पढ़ लेते हैं दोबारा से। हमें बताना है कि एक दूसरे के लंबवत विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पुंज क्षेत्रों के लंबवत गति करता है तो इलेक्ट्रॉनों के यानी कि अविलंबित गुजरने की दशा में इलेक्ट्रॉनों का वेग कितना होगा। तो हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनों का वेग निकालना है,
क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनों का वेग यहाँ पर निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन के वेग के लिए हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा देंगे दोस्तों। क्या होता है इलेक्ट्रॉन का वेग, ये होता है v इज इक्वल टू ई अपॉन बी। कितना होता है, ई अपॉन बी। बी क्या है यहाँ पर, चुंबकीय क्षेत्र, ये बी है, ये ध्यान रखना, ये क्या है बी, चुंबकीय क्षेत्र, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इन दोनों के मान रख देंगे। देखो यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, कितना दे रखा है, चुंबकीय जो क्षेत्र दे रखा है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये दे रखी है, और वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता देखी है वो ये दे रखी है। दोनों को रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ऊपर कितना रखना है, हमें 20 रखना है, और नीचे कितना रखना है, 0.5 रखना है। दोनों को सोल्व कर लेते हैं, यहाँ से दशमलव हटाएंगे 0, और 5 से काटेंगे 5 चौक 20, ठीक है। और कितनी बार कट जाएगा, ये 40 बार कट जाएगा। तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या जाएगा, 40। और वेग निकालने तो इसका यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो गया, 40 मीटर पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। अब देखो अगले प्रश्न में क्या करा है, ये करा है कि एक इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट पर त्वरित करने पर इसकी गति ऊर्जा होगी। तो हमें गति ऊर्जा बतानी है। एक इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट पर हम त्वरित कर रहे हैं, तो उसकी हमें गतिज ऊर्जा बतानी है। क्या बतानी है, गतिज ऊर्जा, ध्यान रखना, ठीक है। 100 वोल्ट पे कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सवाल है तो यार। तो गति ऊर्जा जो के इक्वल टू होता है वो होता है क्यू, और किसकी बात कर रहा है, इतने वोल्ट पर, यानी कि क्यू वी। गति ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, के इक्वल टू क्यू वी, और क्यू का मान कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, और यहाँ पर कितने वोल्ट पर करी जा रही है, वी का मान 100 वोल्ट, ठीक है। दोनों को सॉल्व कर लो यार। 1.6 इंटू 10 की पावर कितना जाएगा, यहाँ से देखो जब ये दो है तो कम हो जाएंगी घात, तो कितनी जाएगी, 10 की घात माइनस के 17 हो जाएगा यहाँ पर, 10 की घात माइनस के 17, ठीक है। तो ऑप्शन देखो जल्दी से मैच करो, कौन सा है, ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही ठीक होगा, यानी कि इतने जूल आंसर होगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, कि जब प्रोटॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, कितने 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, तो गति ऊर्जा हो गया यार। अभी तो हमने क्वेश्चन किया था ऐसा, ठीक है, फिर वैसा ही क्वेश्चन दे दिया है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। देखो भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है इसको, इसमें निकालना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। तो इसका मतलब 1.6 तो हम रखेंगे नहीं, क्या रखेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, क्या रखेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। चार्ज जो है यहाँ पर, चार्ज प्रोटॉन पर कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। और इसका मतलब यह है कि यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा के काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू वी। याद रहेगा यानी आपको। और क्यू का मान कितना है भाई, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, और वी का मान कितना है 1 वोल्ट। तो इसका मतलब हमारे पास आएगा यहाँ पर 1 एकम 1, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 1 वोल्ट है भाई, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर्मूला, यानी कि इस फॉर्मूले से आंसर आ गया है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है। अगले प्रश्न में कह रहा है कि जब कैथोड किरणें एक धातु की प्लेटों से टकराती हैं तो वह गर्म हो जाती है। क्या हो जाती है, जब कैथोड किरणें एक धातु की प्लेट से टकराती हैं तो वह क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो कैथोड किरणों की गति ऊर्जा के कारण गर्म होती है प्लेट, या कैथोड किरणों की स्थिति ऊर्जा के कारण गर्म होती है, या कैथोड किरणों के रेखीय वेग के कारण गर्म होती है, या फिर कैथोड किरणों के कोणीय वेग के कारण गर्म होती है प्लेट। जल्दी से बताइए दोस्तों। अब आपको मैं बता देता हूं कि जब कैथोड किरणों को धात्विक प्लेट से टकराते हैं, यानी कि कैथोड किरणें जो हैं धात्विक प्लेट से टकराती हैं, तो इनकी गतिज ऊर्जा प्लेट पर स्थानांतरित हो जाती है। किस पे होती है स्थानांतरित, प्लेट पर स्थानांतरित होती है गतिज ऊर्जा। तो इसका मतलब है कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा दोस्तों, याद रखना पहला ही वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि कैथोड किरणें जो हैं गतिज ऊर्जा के कारण स्थानांतरित होती हैं। क्लियर है। इसलिए प्लेट गर्म हो जाती है, और जब गर्म हो जाती है तो पहला ही ऑप्शन हमारा क्या होगा भाई, यहाँ पर करेक्ट होगा। क्लियर है नहीं, तो दोस्तों जल्दी से बताओ क्लियर है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें जल्दी से, और कमेंट करके बताएं। तो आइए बढ़ते हैं इसने अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। हमारे अगले प्रश्न में क्या करा, मिलीकन प्रयोग में डी दूरी पर स्थित 2 प्लेटों के मध्य विभवांतर वी आरोपित करने पर क्यों आवेश से आवेशित तेल बूंद स्थिर हो जाती है। तो बूंद का भार बताइए कितना होगा, बूंद का भार बताना है भाई यहाँ पर हमें, ठीक है। मिलीकन प्रयोग की बात कर रहा है यहाँ पर, और जब मिलीकन प्रयोग की बात कर रहा है तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा हमारे पास भाई, वो होता है क्यू ई इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पर कि यहाँ से मैं बता सकता हूँ कि एम जी इज इक्वल टू, यानी कि भार की बात कर रहा तो भार हमें क्या निकालना है, ये एम जी निकालना है। ये किसके बराबर होगा, भार के बराबर होगा, ठीक है। अब ये जो भार है एम जी किसके बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या है, क्यू ई है, यहाँ पर किसके बराबर है, क्यू ई के बराबर है। अब ई का मान कितना होगा, ये तो क्यों ऐसे रहेगा भाई, और ई क्या है, लगना कि ई इज इक्वल टू वी अपॉन डी के बराबर होता है ई। तो यहाँ पर रख देंगे कितना हो जाएगा, वी अपॉन डी रख देंगे, और जब ये वी अपॉन डी रख देंगे तो हमारे पास यही फॉर्मूला, यानी कि यही आंसर हो गया। अब देखो मैच करो जल्दी से, क्यू वी अपॉन डी, क्यू वी अपॉन डी, क्यू वी अपॉन डी। तो जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि डी से मैच कर रहा है ये। क्लियर है नहीं दोस्तों, जल्दी से बताइए। अगर समझ में आ गया हो क्वेश्चन तो जल्दी से लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। कमेंट जरूर करते रहें दोस्तों। इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक चाहिए, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाह रहे हैं। वीडियो में अगर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, आप लोग पूरी वीडियो को नहीं देख पाते हैं। तो इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो बनाता रहूंगा, कम से कम क्वेश्चन, यानी कि ज्यादा नहीं, लगभग 10-10 क्वेश्चन या 20-20 क्वेश्चनों की वीडियो में आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा दोस्तों। तो इसलिए आप हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के पास में दिया होगा बेल आइकन, उसको भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेगी नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को मिलते हैं अपनी वंदे, जय हिंद, वंदे।